हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंस्पायर स्टोरी A2Z पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट, मजेदार जानकारियाँ और ढेर सारी नई बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। अपनी कीमत पहचानो। कहानी एक युवा लड़के आरव की है जो खुद को कमतर समझता है और हमेशा दूसरों की नजरों में अपनी कीमत जानने की कोशिश करता है। लेकिन उसके दादाजी उसे एक अनमोल सीख देते हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। आरव एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, परंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण खुद को कमजोर और महत्वहीन समझता था। स्कूल में उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। घर पर भी उसके माता पिता उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करते थे जो पढ़ाई में अव्वल और खेलों में माहिर था। एक दिन आरव बहुत निराश होकर अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। लोग मेरी कद्र नहीं करते, मुझे हमेशा कमजोर समझते हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा और तुम्हें इसे बाजार में ले जाकर इसकी कीमत पता करनी होगी। लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पूछ कर आना। दादाजी ने अलमारी से एक पुरानी घड़ी निकाली और आरव को दी। यह एक पुरानी लेकिन खूबसूरत जेब घड़ी थी। आरव सबसे पहले पास की एक घड़ी की दुकान पर गया। उसने दुकानदार से पूछा, अंकल, इस घड़ी की क्या कीमत होगी? दुकानदार ने घड़ी को गौर से देखा और कहा, यह पुरानी है लेकिन ठीक ठाक हालत में है, मैं इसके 500 रुपये दे सकता हूँ। आरव को यह सुनकर निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बाद वह एक सड़क किनारे बैठे एक कबाड़ी वाले के पास गया। कबाड़ी वाले ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और कहा, ये तो पुरानी है, बस 100 रुपये दे सकता हूँ। आरव को थोड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा, दादाजी ने कहा था कि इसे बेचना नहीं है, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम क्यों आ रही है? निराश होकर वह घर लौटा और दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब इसे एक संग्रहालय म्यूजियम में ले जाओ और वहां इसकी कीमत पूछो। आरव संग्रहालय गया जहां दुर्लभ घड़ियों का संग्रह था। वहां के क्यूरेटर संग्रहालय के मालिक ने घड़ी को देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, ये घड़ी तो 100 साल पुरानी दुर्लभ एंटीक घड़ी है। ये बेहद खास और अनमोल है। अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। आरव हैरान रह गया। वही घड़ी जिसे कबाड़ी वाला 100 रुपये में खरीदने को तैयार था, अब लाखों की कीमत पा रही थी। वह दौड़ता हुआ घर आया और दादाजी को सब बताया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये घड़ी ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जब तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच रखोगे जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो वे तुम्हें सस्ता समझेंगे। लेकिन जब तुम सही जगह पर जाओगे तो तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझो। खुद को सही जगह, सही लोगों के बीच रखो, तभी तुम्हारी असली कद्र होगी। आरव को अब अपनी असली कीमत का एहसास हुआ। उसने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला, मेहनत की और जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगा। आरव ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। वह अपने हुनर को पहचानने लगा और सही लोगों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे वह आत्मविश्वास से भरने लगा। अब वही लोग जो कभी उसकी कद्र नहीं करते थे, उसकी इज्जत करने लगे। तुम्हारी असली कीमत वही पहचानेंगे जो खुद काबिल और समझदार होंगे। गलत लोगों के बीच रहोगे तो खुद को बेकार समझोगे, लेकिन सही लोगों के बीच रहोगे तो अपनी असली कीमत जानोगे। खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम अनमोल हो। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमेशा अपनी असली कीमत पहचानें।